ब्रह्मांड के ग्रहों की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें ग्रहों की दुनिया में ले जाएगा। यह विशाल ब्रह्मांड अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है और आज हम ग्रहों के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य जानेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इस ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। जब हम रात में आसमान की ओर देखते हैं तो हमें तारे ही तारे दिखाई देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तारों के इर्द गिर्द भी ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। हमारा सूर्य तो एक तारा है और हमारी आकाश गंगा में ऐसे अरबों तारे हैं। अब जरा सोचिए, अगर हर तारे के पास सिर्फ एक भी ग्रह हो तो इस ब्रह्मांड में कितने ग्रह होंगे। यह संख्या अकल्पनीय है ना? वैज्ञानिक लगातार नए ग्रहों की खोज कर रहे हैं। वे शक्तिशाली दूरबीनों का उपयोग करके दूर के तारों के पास मौजूद ग्रहों का पता लगाते हैं। अब तक हजारों ग्रहों की खोज हो चुकी है और यह तो बस शुरुआत है। ये जानकर हैरानी होती है कि हर नए ग्रह की खोज से हमें ब्रह्मांड की विशालता का एहसास होता है। अब जरा सोचिए कि अगर हमें इन दूर दराज ग्रहों तक पहुंचना हो तो कितना समय लगेगा। ग्रहों के बीच की दूरियां इतनी विशाल हैं कि उन्हें किलोमीटर में मापना भी मुश्किल है। इसलिए वैज्ञानिकों ने दूरी मापने के लिए एक नई इकाई बनाई है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक प्रकाश वर्ष का मतलब है कि प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी। हमारे सूर्य के सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी हमसे लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष है। यानी अगर हम प्रकाश की गति से भी यात्रा करें तो भी हमें वहां पहुंचने में 4 साल से ज्यादा समय लगेगा। अन्य ग्रह तो हमसे हजारों, लाखों और यहां तक कि अरबों प्रकाश वर्ष दूर हैं। यह जानकर हमें एहसास होता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और हम कितने छोटे हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वैसे ही अन्य ग्रह भी अपने तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसी ग्रह को अपने तारे का एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय उसकी कक्षा पर निर्भर करता है। कुछ ग्रहों की कक्षाएं छोटी होती हैं और वे अपने तारे का चक्कर बहुत जल्दी लगा लेते हैं। उदाहरण के लिए बुध ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 88 दिन लगते हैं। दूसरी ओर कुछ ग्रहों की कक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं और उन्हें अपने तारे का एक चक्कर लगाने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। उदाहरण के लिए वरुण ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 165 साल लगते हैं। ग्रहों की कक्षाएं हमेशा गोल नहीं होती हैं। कुछ ग्रहों की कक्षाएं अंडाकार होती हैं, जिसका मतलब है कि वे कभी अपने तारे के पास होते हैं तो कभी दूर। ब्रह्मांड में मौजूद ग्रह आकार में भी बहुत अलग अलग होते हैं। कुछ ग्रह तो इतने विशाल हैं कि हमारी पृथ्वी उनके सामने एक छोटी सी गेंद जैसी प्रतीत होती है, जबकि कुछ ग्रह हमारी पृथ्वी से भी बहुत छोटे होते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यह इतना विशाल है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसी 1300 से भी ज्यादा पृथ्वियां समा सकती हैं। दूसरी ओर बुध ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह इतना छोटा है कि यह हमारी पृथ्वी के चंद्रमा से भी छोटा है। ग्रहों का आकार उनके निर्माण के समय मौजूद पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करता है। जिन ग्रहों के पास ज्यादा पदार्थ था वे बड़े बने, जबकि जिनके पास कम पदार्थ था वे छोटे रह गए। हर ग्रह की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जो उसे अन्य ग्रहों से अलग बनाती हैं। कुछ ग्रहों पर ज्वालामुखी होते हैं तो कुछ पर विशाल महासागर। कुछ ग्रहों पर घना वायुमंडल होता है तो कुछ पर वायुमंडल ही नहीं होता है। उदाहरण के लिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के समान है। लेकिन शुक्र का वायुमंडल बहुत घना है और इसमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है। इस घने वायुमंडल के कारण शुक्र पर भयंकर ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, जो इसे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है। मंगल ग्रह पर कभी पानी बहता था और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वहां कभी जीवन रहा होगा। आज भी मंगल पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद है और वैज्ञानिक इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या वहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। हर नए ग्रह की खोज से हमें ब्रह्मांड की विविधता का एहसास होता है। यह जानकर हैरानी होती है कि हर ग्रह अपने आप में एक अनोखी दुनिया है। ब्रह्मांड के इन अद्भुत तथ्यों को जानकर हमें अपनी दुनिया और भी रोचक लगने लगती है। यह जानकर हम में से कई लोगों के मन में यह सवाल उठता होगा कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं?
क्या कहीं और भी जीवन है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है, लेकिन एक बात तो तय है, ब्रह्मांड रहस्यों और आश्चर्यों से भरा हुआ है और उनका पता लगाने के लिए हमारा सफर अभी जारी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं ब्रह्मांड के किसी और रहस्य के साथ।